बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नोट के बदले वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। नरसिम्हा सरकार के 1998 के फैसले को पलटा गया है। सांसदों को नहीं मिलेगी विशेषाधिकार छूट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है घूसखोरी पर सांसदों विधायकों पर केस चलेगा। तो सांसदों को कानूनी संरक्षण जो है वो नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पिछला फैसला जो है नरसिम्हा सरकार का, उसे पलटते हुए ये फैसला दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा सरकार के 1998 के फैसले को पलट दिया है। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव बताइए, इस फैसले के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, कितना महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दर्शकों को मैं बता दूं कि 1998 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और उस वक्त जो है वो शिबू सोरेन और कुछ सांसदों पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने पैसे लेकर जो है वो वोटिंग की है और इसके बाद जो है ये मामला जो है सीधे कोर्ट में पहुंचा था। और उस वक्त सरकार को बचाने के लिए ये मामला उस वक्त जो है इस तरह की वोटिंग की गई थी। 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से यह कहा था कि सांसदों के आचरण पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद देखिए समय ऐसा पलटा कि शिबू सोरेन की बहू यानी कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर इसी तरह का आरोप लगा और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 2012 की राज्यसभा में पैसे लेकर जो है वो वोटिंग की। और इसके बाद इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी। सीता सोरेन ने इम्यूनिटी का हवाला देकर हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां इसे लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया। अब इस मामले को 7 जजों की पीठ ने सुना, यानी कि संविधान पीठ ने सुना। और संविधान पीठ ने सुनवाई के बाद अपने फैसले में यह कहा है कि सांसद और विधायक दोनों को ही, जो कि संविधान के दो अलग अलग अनुच्छेद में जो इम्यूनिटी प्राप्त है सदन में किए गए उनके कार्यों की, यानी कि अगर वो पैसा लेकर सवाल पूछते हैं, पैसा लेकर वोट देते हैं या और किसी तरह का कृत्य करते हैं, तो उन्हें किसी तरह की इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच ने एक मत से, यानी कि 7 जजों ने एक फैसला दिया और इसका असर अब यह पड़ेगा कि आप सीधा सीता सोरेन उनके खिलाफ संभवतः आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये रुकी हुई थी लंबी समय से। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अगर ये मामला रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता तो ऐसे में टीएमसी की सांसद रही महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी मुकदमा चल सकता था। और तीसरी चीज मैं जोड़ देना चाहता हूं कि अगर हिमाचल पुलिस ये साबित कर पाती है कि उनके 6 भागी विधायकों ने पैसे लेकर क्रॉस वोटिंग की है बीजेपी के पक्ष में, तो वो भी इसके दायरे में आएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस फैसले का असर आगे भी आने वाले दिनों में देखा जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी के लिए। हेडलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो रिश्वत अगर ली और उसमें विशेषाधिकार का कोई मामला चलने वाला नहीं है। ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। बड़ी बातें क्या और इस फैसले का असर क्या होने वाला है, यह आप जानिए। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन है, जिनका जिक्र गौरव कर रहे थे, उन पर केस चल सकता है। महुआ मोइत्रा पर भी हो सकती है कार्रवाई। रिश्वत लेकर सवाल पूछने मामले में महुआ मोइत्रा जिनकी सदस्यता गई, उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही हिमाचल के बागी विधायकों पर भी अगर पुलिस साबित कर देती है कि उन्होंने नोट लेकर अगर वोट किया है, नोट लेकर उनकी अंतरात्मा बदल गई, तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और सीधे से मसला ये है कि अब ये विशेषाधिकार का मसला नहीं है। अगर आप रिश्वत लेते हैं तो आप माननीय हो तो भी आप पर कार्रवाई होगी। चलिए।